ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA to RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा आर्ष और अनार्ष ग्रंथ और मान्यताएं। यदि हम आर्ष और अनार्ष ग्रंथ और मान्यताओं की बात कर रहे हैं तो यह मुख्य विचार जो है भारतीय समाज में पाए जाते हैं। भारतीय समाज में भी यह प्रमुख है आर्य हिंदू समाज में। यानी कि जो भारतीय समाज है उसका जो एक मुख्य संप्रदाय है जिन्हें हम हिंदू संप्रदाय कहते हैं, उनमें विशेष रूप से ये मान्यताएं है कि वह आर्ष और अनार्ष मान्यताओं और ग्रंथों में विश्वास करता है। ये आर्ष और अनार्ष क्या है, पहले इस पे हम विचार कर लेते हैं। आर्ष उन्हें कहा जाता है जो कि वैदिक काल के ऋषियों के ग्रंथ होते हैं और अनार्ष उन्हें कहा जाता है जो पौराणिक काल के ब्राह्मणों के ग्रंथ होते हैं। यानी कि पौराणिक ब्राह्मण समाज के जो ग्रंथ है वह अनार्ष ग्रंथ कहलाते हैं। यदि आपको ये छोटा सा विषय समझ आ जाता है तो मुझे लगता है भारत की सभी समस्याओं को समझ जाएंगे। हमारी कक्षा का नाम है वैदिक कक्षा हिंदी में और प्रश्न है आर्ष और अनार्ष ग्रंथ और मान्यताएं। यदि हम आर्ष और अनार्ष ग्रंथ और मान्यताएं की बात कर रहे हैं, ये मुख्य रूप से हिंदू समाज के लिए बताया जाता है। जो हिंदू समाज के धर्म गुरु हैं वह दो प्रकार के हैं। पहला है पौराणिक ब्राह्मण समाज और दूसरा है आर्य वैदिक समाज। यानी कि ये दोनों के दोनों ही समाज दावा करते हैं कि हिंदू समाज के धर्म गुरु आर्य वैदिक समाज है और पौराणिक ब्राह्मण समाज है। पौराणिक ब्राह्मण समाज यह दावा इसलिए करता है क्योंकि पिछले 2000 वर्षों से पौराणिक ब्राह्मण समाज ही हिंदू समाज का धर्म गुरु है। आर्य वैदिक समाज यह दावा इसलिए करता है क्योंकि महाभारत काल, रामायण काल और उससे पहले के जो काल है उनमें आर्य वैदिक समाज ही हिंदू समाज का धर्म गुरु हुआ करता था। यानी कि पौराणिक ब्राह्मण समाज के काल में पिछले 2000 वर्षों में ये हिंदू समाज बन गया, जबकि यह महाभारत काल में, रामायण काल में, सतयुग में, द्वापर में और कलयुग में, उसमें त्रेता युग में यह हिंदू आर्य समाज हुआ करता था। इसी हिंदू समाज को आर्य समाज कहा करते थे। इसलिए महाभारत में, रामायण में, वेद में, मनुस्मृति में, दर्शन में सब जगह जो नाम आया है वह आर्य वैदिक समाज का आया है, ना कि पौराणिक ब्राह्मण समाज का आया है। लेकिन हिंदू समाज के साथ समस्या ये है कि वह दो धर्म गुरुओं के बीच में बटा हुआ है। दो धर्म गुरुओं के होने का अर्थ है कि वह आर्ष और अनार्ष इन दोनों ही मान्यताओं में बटा हुआ है। यदि किसी भी समाज को यदि खंडित करना है, बांटना है, नष्ट करना है तो उसको दो अलग अलग विचारों में उत्पन्न कर दीजिए। यदि वह धीरे धीरे उन दो विचारों में उत्पन्न हो जाएगा तो वह धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। उसे नष्ट करने के लिए कोई दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार जो हिंदू समाज है उसके साथ यही कार्य किया गया है। हिंदू समाज महाभारत काल तक आर्य वैदिक समाज हुआ करता था। यदि हिंदू समाज अपना ग्रंथ रामायण, महाभारत, वेद, मनुस्मृति आदि को मानता है तो उसे हिंदू समाज को ये स्वीकार करना पड़ेगा वह आर्य वैदिक समाज का भाग है। लेकिन यदि वह रामायण और महाभारत को मानता है और अपने आप को पौराणिक ब्राह्मण समाज से जोड़ता है तो ये मूलतः ही गलत हो जाता है। तो इसलिए समस्या हिंदू समाज के साथ ये है कि उसके पास दो दो धर्म गुरु आ रहे हैं। पहला पौराणिक ब्राह्मण समाज, दूसरा आर्य वैदिक समाज। इन दोनों के कारण ही जिस प्रकार चक्की के दो बाटे के चक्कर में गेहूं पिस जाता है वैसे ही ये पूरा हिंदू समाज पिस गया है। अब इसकी समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है? आर्य वैदिक समाज के दृष्टि में सभी समाज एक साथ काम करने वाले समाजवाद का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया है, पौराणिक ब्राह्मण समाज ने इन्होंने अपने हिंदू समाज को 5 जातियों में बांट दिया है। पहली जाति है
ब्राह्मण जाति, दूसरी जाति है क्षत्रिय जाति, तीसरी जाति है वैश्य जाति, चौथी जाति है दलित जाति और पांचवी जाति है अछूत जाति। यदि पिछले 2000 वर्ष का भारत का आप इतिहास पढ़ते हैं तो मुख्य रूप में आपको समझ आता है ये 5 जातियां ही भारत में पौराणिक ब्राह्मण समाज के द्वारा बनाई गई है, जिन्हें उन्होंने अलग अलग मान्यताओं के अनुसार फैलाया है। लेकिन आर्य वैदिक समाज कहता है कि कोई भी समाज ब्राह्मण जाति नहीं होती, क्षत्रिय जाति नहीं होती, वैश्य जाति नहीं होती, दलित जाति नहीं होती और मनुष्य जाति नहीं होती। इन सब की केवल एक ही जाति होती है और वह है मनुष्य जाति। आर्य समाज मानता है कि इन सब पांचों की एक ही जाति है, मनुष्य जाति। लेकिन आर्य समाज की बात हिंदू समाज इसलिए नहीं मानता क्योंकि हिंदू समाज पिछले 2000 वर्षों में पौराणिक ब्राह्मण समाज के लिए कार्य कर रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि ये ही इसका धर्म गुरु है। इसलिए वह इन समाज को 5 जातियों में बांटता है। 5 जातियों में बांटने के बाद क्या किया गया है कि पूरा हिंदू समाज हजारों वर्षों से भटका हुआ है और भ्रमित है, क्योंकि वह धर्म को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, धर्म ग्रंथ को नहीं जानता, अपनी मान्यताओं को नहीं जानता, परंपराओं को नहीं जानता और सिद्धांतों को नहीं जानता। इसका क्या कारण है? क्योंकि पौराणिक ब्राह्मण समाज ने पिछले 2000 वर्षों से उस हिंदू समाज को जातियों में बांट दिया है ताकि यह जातियां आपस में ही लड़ते रहे। इनको कभी भी सत्य, ज्ञान, ईश्वर, धर्म और धर्म ग्रंथ का बोध ना हो सके। ये पांचों की पांचों जातियां भारत में लगभग 2000 वर्षों से लड़ाई लड़ रही है। यह आपस में ही लड़ रहे हैं और इन सब की आपस की लड़ाई का लाभ पिछले 2000 वर्षों से पौराणिक ब्राह्मण समाज को होता आ रहा है। यानी कि जिस प्रकार पौराणिक ब्राह्मण समाज ने अपने ही समाज को बांटा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की जो गुलामी का कारण है वह पौराणिक ब्राह्मण समाज है, जिनके कारण सभी जातियां आपस में लड़ रही है और आपस में लड़के वह खंडित हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, शक्तिहीन हो रहे हैं। शक्तिहीन समाज पर कोई भी वैचारिक रूप से आके हमला कर सकता है, उन्हें गुलाम बना सकता है। वही इन पांचों जातियों के साथ हुआ है। पिछले हजारों वर्षों तक पौराणिक ब्राह्मण समाज के कारण ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति अपने ही देश में गुलाम बनकर रहे हैं। 1000 वर्ष की इन्होंने गुलामी झेली है, जिनमें ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति आई है। इन सबकी गुलामी का कारण है पौराणिक ब्राह्मण समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं भारत की गुलामी का कारण है अनिश्वरवाद, जातिवाद, पाखंडवाद, जो इन पूरे समाज के द्वारा फैलाया गया है, जिन्हें हम पौराणिक ब्राह्मण समाज कहते हैं। अब आप इस पे विचार कीजिए कि इतना बड़ा समाज जिसे हम हिंदू समाज कह रहे हैं, जो आज लगभग 100 करोड़ की आबादी का समाज है, वह अपने ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता, अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता, अपने पूर्वजों के बारे में कुछ नहीं जानता, अपने ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं जानता, अपने सिद्धांतों के बारे में कुछ नहीं जानता, अपने गुरुकुल के बारे में कुछ नहीं जानता, अपनी विद्या के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि पौराणिक ब्राह्मण समाज ने पिछले 2000 वर्षों में हिंदू समाज को केवल और केवल बर्बाद करने के लिए कार्य किया है। अब आप कहेंगे कि इसका क्या कारण है कि हिंदू समाज बर्बाद हो रहा है, तो आपको हमने जब 2 शब्द बताए हैं, पहला आर्ष और दूसरा अनार्ष, तब आपको ये समझ आएगा कि उनके साथ क्या घटना घटी है। आर्ष में जो है वैदिक ऋषियों का समाज आता है और अनार्ष में पुरानी ब्राह्मण समाज आता है। आर्ष पहला सिद्धांत देता है वैदिक सिद्धांत। वैदिक सिद्धांत जो ईश्वरीय सिद्धांत होता है, इसमें माना जाता है कि सर्वप्रथम ईश्वर के द्वारा ही संसार का निर्माण किया गया है। वह सृष्टिकर्ता एक ईश्वर है। उसके अलावा जितने भी सारी ये चीजें आपको दिखाई दे रही है,
चाहे वह मनुष्य है, कीट पतंगे है, पशु पक्षी है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, नदी है, सूर्य है, चंद्रमा है, माता पिता है, आचार्य है, गुरु है, ये सब के सब ईश्वर नहीं है। इसलिए सिद्धांत से हिंदू समाज को काट दिया गया और पौराणिक दर्शनों से जोड़ दिया गया, जिन्हें अद्वैत दर्शन कहते हैं, द्वैत दर्शन कहते हैं, अलग अलग प्रकार के दर्शन कहते हैं। इसमें ब्रह्मा भी ईश्वर है, विष्णु भी ईश्वर है, शिव भी ईश्वर है, राम भी ईश्वर है, कृष्ण भी ईश्वर है, हनुमान भी ईश्वर है, देवी दुर्गा पार्वती सभी ईश्वर है। यानी कि अनीश्वर को इन्होंने ईश्वर सिद्ध कर दिया और वैदिक सिद्धांत जो हुआ करता था, सत्य सिद्धांत, उसकी हत्या कर दी। फिर दूसरा आता है वैदिक गुरुकुल। यानी कि वैदिक गुरुकुल जो हिंदू समाज के, आर्य समाज के कभी कभी लाखों की गिनती में, हजारों की गिनती में, करोड़ों की गिनती में हुआ करते थे, वह वैदिक गुरुकुलों को नष्ट कर दिया और पुराणिकों ने पुराणिक गुरुकुल बनाए, जिससे उन्होंने भारतीय हिंदू समाज में अलगाववाद, जातिवाद, पाखंडवाद, अनिश्वरवाद फैलाया। यानी कि उन्होंने अपने ही समाज को बांटने के लिए पुराणिक गुरुकुलों का इस्तेमाल किया। तीसरा आता है वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथ का अर्थ होता है दो प्रकार के ग्रंथ, पहला है आर्ष ग्रंथ और दूसरा है ईश्वरीय ग्रंथ। ईश्वरीय ग्रंथ में वेद आते हैं। यानी कि पुराणिक ब्राह्मण समाज ने अपने हिंदू समाज को वैदिक ग्रंथ और ईश्वरीय ग्रंथ वेद से काटने के लिए पुराणिकों के अनेक ग्रंथ लिखे, जिससे हिंदू समाज को भटकाया जा सके और उसे भ्रमित किया जा सके। आज हिंदू समाज जो भटका हुआ है और भ्रमित है, उसका कारण है पुराणिक ब्राह्मण समाज। फिर आता है चौथा वैदिक ईश्वर। यानी कि पुराणिक ब्राह्मण समाज ने सर्वप्रथम पूरे हिंदू समाज को ईश्वर से काट दिया। यानी कि वह आज ईश्वर के बारे में बात करने से भी घबराता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जानने से भी घबराता है। यदि आप उससे ईश्वर का नाम भी लेते हैं तो भी वह आपसे घृणा करता है। यदि आपने उसे ईश्वर के सिद्धांत के बारे में बताया और ये बता दिया कि ईश्वर तो निराकार है, वह सर्वव्यापक है, सर्वअंतर्यामी है और न्यायकारी है, तो पुरानी ब्राह्मण समाज के कारण हिंदू समाज आपसे घृणा करता है। क्योंकि पिछले 2000 वर्षों में पुरानी ब्राह्मण समाज ने हिंदू समाज के अंदर केवल और केवल जातिवाद, अनिश्वरवाद, पाखंडवाद, अविद्या और छल कपट घुसेड़ी है, जिसके कारण यह पांचों जातियां आपस में ही लड़कर नष्ट होती जाती है। फिर आता है छठा वैदिक समाज। यानी कि पुरानी ब्राह्मण समाज ने हिंदू समाज को पिछले 2000 वर्षों में ये तक छुपाया है कि जो उनके पूर्वज है, जिन्हें वे राम जी मानते हैं, कृष्ण जी मानते हैं, हनुमान जी मानते हैं, उन सबको आर्य वैदिक समाज ही कहा जाता था। उन्होंने उन्हें आर्य वैदिक समाज से निकालकर हिंदू समाज में घुसेड़ दिया, जबकि हिंदू समाज हमारे किसी भी धर्म शास्त्र का कोई शब्द नहीं है। यानी कि पुराणिक समाज ने अपने ही आर्य समाज से काट दिया। फिर आता है वैदिक उपासना। यानी कि जो वेद में ईश्वर की उपासना की विधि बताई गई है कि संसार का बनाने वाला एक है, जिसका निज और मुख्य नाम ओम है, उसका मुख्य मंत्र गायत्री है और उसके नाम की उपासना करने से उसके सर्वगुण आपके पास आते हैं। यदि हम उसके ओम नाम की उपासना करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि तुम सर्वरक्षक हो, हमें भी सर्वरक्षक बना दीजिए। लेकिन हिंदू समाज को उन्होंने उपासना विधि से काट दिया और पौराणिक पूजा पद्धति से जोड़ दिया, जिसमें वे कुत्तों को, गाय को, गधों को, घोड़े को, पत्थर को, मूर्ति को, लकड़ी को, पहाड़ को, सूर्य को, चंद्रमा को, सभी को ईश्वर मानते हैं, लेकिन ईश्वर की उपासना नहीं करते, ईश्वर का विरोधी बना दिया। फिर आता है वैदिक कर्मकांड। यानी कि पुरानी ब्राह्मण समाज ने हिंदू समाज को वैदिक कर्मकांड से काट दिया और पुराणिक कर्मकांड से जोड़कर उन्हें उस कांडों से तोड़ दिया। अब यहाँ पर श्राद्ध कर्म, पिंडदान कर्म, नकली नकली कर्मकांड खड़े कर दिए और असली कर्मकांड से तोड़ दिया। फिर आता है वैदिक आचार्य। यानी कि जो गुरुकुल के आचार्य होते हैं, जो वैदिक गुरुकुल को चलाने वाले होते हैं, उनसे पुरानी ब्राह्मण समाज ने हिंदू समाज को पूरी तरीके से काट दिया और उन्होंने पौराणिक आचार्यों से जोड़ दिया।
जो मंदिर के नाम पे पाखंड फैलाते हैं, तीर्थों के नाम पे पाखंड फैलाते हैं, मठों के नाम पे जातिवाद फैलाते हैं, अखाड़ों के नाम पे भिखारीपन फैलाते हैं अलग अलग प्रकार से। फिर आता है वैदिक न्याय। पूरे हिंदू समाज को वैदिक न्याय संहिता से तोड़ दिया। यानी कि अब हिंदू समाज ये मानता है पाप करो, गंगा में नहाओ और पुण्य कमाओ। आप किसी भी अपराध कर्म को कर कर यदि ईश्वर से क्षमा मांग लेते हैं तो आपको अपराध क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि यह पौराणिक मान्यता है कि ईश्वर पापों को क्षमा कर देता है। इसका अर्थ ये होता है यदि कोई भी समाज का व्यक्ति अपराध करता है, बलात्कार करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, हत्या करता है, तो वह पौराणिक ब्राह्मण समाज के कारण केवल गंगा में नहाने से अपराध मुक्त हो जाता है, जिससे हिंदू समाज में अपराध का बोध होना समाप्त हो गया और ये पांचों जातियां ही अपराधी हो गई। फिर आता है वैदिक समानता। वैदिक समानता का अर्थ है वेद में मनुष्य को एक समान माना गया है। वेद में मनुष्य को एक समान माना गया है, ऋषियों ने भी मनुष्य को एक समान माना है, लेकिन पुराने ब्राह्मण समाज ने अपने धर्म के लालच में, अपने धन के लालच में, अपने पाखंड के लालच में पूरे हिंदू समाज को 5 जातियों में बांट दिया, जिन्हें वह ब्राह्मण जाति कहते हैं, क्षत्रिय जाति कहते हैं, वैश्य जाति कहते हैं, दलित जाति कहते हैं और अछूत जाति कहते हैं। यानी कि इन पांचों जातियों का जो आधार है वह पुराणिक ब्राह्मण समाज है। जब तक ये पांचों जातियां इन्हीं पुराणिक ब्राह्मण समाज को अपना धर्म गुरु मानती रहेगी, तब तक यह जातियां आपस में ही लड़ती रहेगी, क्योंकि इन जातियों का जो आधार है वह पुराणिक ब्राह्मण समाज है। अब हमारे पास ये 5 जातियां निकल कर आती है जिन्होंने अपने धन से, अपने पुरुषार्थ से पूरा पुराणिक ब्राह्मण समाज खड़ा किया है। यदि बात की जाए पुराणिक ब्राह्मण समाज में क्या क्या आता है, तो मुख्य रूप से आप 6 चीजों को समझ लीजिए। पहला है तीर्थ, दूसरा है मंदिर, तीसरा है आश्रम, चौथा है अखाड़े, पांचवा है मठ और छठा है पंडाल। यानी कि 6 स्थानों पर ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति का धन एकत्रित हुआ है। इसको कहा जाता है धर्म के नाम पर समाज को मूर्ख बना के धन को एकत्रित करना। अब यदि इन 6 स्थानों के धन को बराबर ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति में बांट दिया जाए तो ये पौराणिक ब्राह्मण समाज अपने ही देश में आग तक लगा सकता है। लेकिन पौराणिक ब्राह्मण समाज इन 6 स्थानों के धन को सुरक्षित रखने के लिए अछूत जाति, दलित जाति, वैश्य जाति, क्षत्रिय जाति और ब्राह्मण जाति का सहारा लेता है और इन्हें आपस में लड़वाते रहता है, ताकि ये सारी जातियां आपस में लड़ते रहे, कोई भी ब्राह्मण समाज की तरफ ना देख पाए। यह पिछले 2000 वर्षों से चलता आ रहा है, जिसके कारण अपना ही हिंदू समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ता जा रहा है। उन्होंने अपने ही देश में 1000 वर्ष तक गुलामी झेली है, जिसका कारण है पौराणिक ब्राह्मण समाज। यदि आप चाहते हो इस पुराणिक ब्राह्मण समाज से हिंदू समाज आजाद हो जाए, तो सर्वप्रथम सरकार को चाहिए वह मठों का पैसा, मंदिरों का पैसा, तीर्थों का पैसा, पंडालों का पैसा, आश्रमों का पैसा और अखाड़ों का पैसा, यानी कि 6 स्थानों के पैसों को सरकार उनसे छीन ले और इन पांचों जातियों में बराबर बांट दे, ताकि इन बराबर पांचों जातियों को वैदिक ऋषियों के अनुसार वेद के अनुसार, आर्य वैदिक समाज के अनुसार बराबर स्थिति में एक मनुष्य जाति में लाया जा सके। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो भारत फिर से गुलाम होगा और अनेक अनेक खंडों में धीरे धीरे बढ़ता चले जाएगा। भारतीय समाज को खंडित होने से यदि कोई रोक सकता है तो वह वैदिक आर्य समाज है और इसका साथ देना चाहिए सरकार को। यदि सरकार इन 6 स्थानों से कब्जा करके 6 स्थानों पर कब्जा करके मंदिरों पे, तीर्थों पे, मठों पे, आश्रमों पे, अखाड़ों पे और पंडालों पर, इन 6 जगहों पे कब्जा करके इन पांचों हिंदू जातियों में बराबर बराबर धन बांट देती है, तो ये पांचों की पांचों जातियां एक समान एक लाइन में आ जाएगी। यही एक समान में एक लाइन में आना वैदिक ऋषियों की मान्यताएं है, वेद की मान्यताएं है और धर्म की मान्यताएं है। यदि सरकार इन 6 के 6 स्थानों से कब्जा कर लेती है तो यह समाधान पक्ष की ओर निकल जाएगा, वरना पुरानी ब्राह्मण समाज इन 5 जातियों को आपस में लड़वा कर फिर से गुलाम बनवा देंगे।
जिसका कोई समाधान नहीं दिखाई देगा। आशा करता हूँ विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। आर्ष और अनार्ष ग्रंथों और मान्यताओं में पूरा हिंदू समाज बटा हुआ है। आज हिंदू समाज भटका हुआ भी है और भ्रमित भी है, क्योंकि पुरानी ब्राह्मण समाज उन्हें पुराणिक दर्शन से जोड़ता है, पुराने गुरुकुल से जोड़ता है, पुराने ग्रंथों से जोड़ता है, पुराने ईश्वर से जोड़ता है, पुराणिक समाज से जोड़ता है, पुराणिक पूजा से जोड़ता है, पुराने कर्मकांड से जोड़ता है, पूरे पुराणिक आचार्यों से जोड़ता है, पुराणिक न्याय से जोड़ता है और पुराणिक असमानताओं से जोड़ता है। और उन्हें वह वैदिक सिद्धांत से काटता है, वैदिक गुरुकुल से काटता है, वैदिक ग्रंथों से काटता है, वैदिक ईश्वर से काटता है, वैदिक समाज से काटता है, वैदिक उपासना से काटता है, वैदिक कर्मकांड से काटता है, वैदिक आचार्यों से काटता है, वैदिक न्याय से काटता है और वैदिक समानता से काटता है। यानी कि हिंदू समाज को पिछले 2000 वर्षों से पुराणिक ब्राह्मण समाज बर्बाद कर रहा है, जिसके कारण उन्होंने अपने ही देश में 1000 वर्ष की गुलामी झेली है। यदि वह इन मान्यताओं में पड़ा रहेगा तो वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। अब यदि इन 5 जातियों को हिंदू समाज समझ लेता है तो मुझे लगता है वह समाधान की ओर निकल जाएगा। यदि वह इन समाज को ना जानेगा, ना मानेगा तो वह भला ही पछताएगा। अब यदि हिंदू समाज वैसे तो मानसिक रूप में पुरानी ब्राह्मण समाज का गुलाम होता है, आप कितनी भी कोशिश करेंगे, जो गुलाम व्यक्ति है वह बड़ा ही झटपटाता है जब कोई उसे आज़ादी की ओर ले जाता है। वह अपने आज़ाद करने वाले को ही जहर देकर मार देता है। यदि 5 ये जातियां जो है, जिन्हें हम ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति कह रहे हैं, वह 2 मान्यताओं में बटा हुआ है। पहला है वेद के अनुकूल होने पर, वेद के अनुकूल होने पर पुराणिक ब्राह्मणों को समस्याएं हैं। यानी कि यह हिंदू समाज यदि वेद के आचार्यों के अनुसार आर्य समाज बन जाता है तो इससे पुराणिक ब्राह्मणों को समस्या होती है, और यदि पुराण के अनुसार होने पर आर्य समाज को समस्या है। यानी कि यदि हिंदू समाज पुराणिक ब्राह्मण समाज के अनुकूल जातिवादी हो जाता है तो इससे आर्य वैदिक समाज को समस्या होती है। तो इसका एक ही समाधान है कि ना वह पुराणिक ब्राह्मण समाज में बटे, ना ही आर्य वैदिक समाज में बटे। तो उसके पास तीसरा समाधान है, जिसे भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी समस्या नहीं आएगी। वह एक समान रूप से कार्य कर सकते हैं। यानी कि हिंदू समाज के पास केवल और केवल 3 विकल्प है। पहला, या तो वह पुराणिक ब्राह्मण समाज के अनुसार हिंदू हो जाए, या आर्य वैदिक समाज के अनुसार आर्य हो जाए, या भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय हो जाए। क्योंकि जब वह भारतीय हो जाएंगे, ना ही पुराणिक समाज को समस्या होगी, ना ही आर्य समाज को समस्या होगी। क्योंकि पुराणिक समाज और आर्य समाज को तब तक ही एक दूसरे से समस्या है जब तक वह आर्य और हिंदू है। जैसे ये आर्य और हिंदू से निकलकर भारतीय हो जाते हैं, संवैधानिक हो जाते हैं, तो इन दोनों की ये समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आशा करता हूँ विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। आर्ष और अनार्ष से निकलकर यदि संविधान की ओर आ जाते हैं तो इसका समाधान हो सकता है, वरना अनार्ष को मानने वाले आर्ष वालों से लड़ेंगे और आर्ष वालों को मानने वाले अनार्षों से लड़ेंगे। आर्ष और अनार्ष के चक्कर में हिंदू समाज जातियों में बटे रहेगा। जातियों में बटने के कारण हिंदू समाज गुलाम हो जाएगा फिर से। इस गुलामी के लिए पुरानी ब्राह्मण समाज कार्य कर रहा है पिछले 2000 वर्षों से। 1000 वर्ष की वह गुलामी पहले झेल चुका है। अब आने वाले साल में कितने सालों की गुलामी झेलेगा, ईश्वर ही इसके बारे में जान सकता है। ओम नमस्ते जी।